बट व्हाट रिलेशनशिप्स एंड लव थोड़ी बातें करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आई टेल यू फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया हार्ट ब्रेक, मैं हार्ट ब्रेक टाइप तो नहीं बोलूँगा बट दिल दुखना या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इट वाज मोर नॉट फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर्सपेक्टिव, इट वाज अ फादर सन पर्सपेक्टिव कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। और मतलब मैं मुंबई आया इंदौर छोड़ के, अपना फैमिली बिजनेस फैमिली के साथ जो भी कर रहा था सब छोड़ के मुंबई आया कि अब अपने इस पे करेंगे। और उस टाइम पे मैं इतना पैंडेमिक था 2021, खुद पे आया और खुद में ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट कि अब तो खुद के बेसिस पे सब करेंगे, ना घर वालों से पैसे लेना ना कुछ, वही सेम स्टोरी जैसे कि अब अपन खुद में, हाँ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ पे अच्छा सा घर ले लिया घर वालों को दिखाने के लिए, लेकिन उसमें अंदर फर्नीचर खरीदने के पैसे नहीं तो ज़मीन पे सो रहे सिचुएशन, राइट वैसे। और उस टाइम पे मैं इतनी मिक्स फीलिंग्स के साथ गया, क्योंकि मेरे टाइम पे मतलब मेरा दिल दुखा हुआ था क्योंकि मेरे पापा से कुछ अनबन हो गई थी, किसी बात पे लड़ लिया था और मुझे बहुत बुरा लगा। अब रेट्रोस्पेक्ट देखता हूँ तो शायद मैं कुछ, इफ मैं उनसे बात कर लेता, वी वुड हैव टॉक्ड इट आउट, तो एक दिन की बात भी नहीं थी। मतलब जो इतना बड़ा बना दिया, हो सकता है वो एक दिन होता, एक हफ्ता होता, एक महीना होता, बट बहुत सॉल्वेबल बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत एंगर और इतनी फीलिंग्स के साथ गया, लोनलीनेस फील हो रही कि मैं अकेला हूँ, कोई मुझे समझता नहीं है, सेल्फ डाउट हो रहा है, इधर आ रहा हूँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं आसपास, मैं किससे मिलूँ किससे नहीं मिलूँ, क्योंकि तुम्हारा इलाका तो छोड़ के आ गए जहाँ पे तुम हीरो थे, यहाँ तुम जीरो हो गए हो पूरे। तो इतना सारा था और उस टाइम पे मैं ना रिलेशनशिप में नम हो गया कि जो मेरे से लोग प्यार करते थे मैं उनको भी नहीं देख पाया, राइट। मेरे फ्रेंड्स, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी मॉम, मैं उनके लिए भी मतलब उस रिलेशनशिप में मैं उनके कुछ ऐड नहीं कर पा रहा था। आई वॉज लाइक नथिंग, मतलब वो कुछ दे रहे हैं तो मैं ले नहीं रहा हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मेरे पास कुछ ऐड करने के लिए नहीं, मैं एक अनॉयड इंसान हो गया। मुझे लग रहा है कि ना मेरे से किसी की बनती है, ना मुझे कोई पसंद आता है, मैं स्टक सा फील कर रहा हूँ, अजीब बहुत गंदी मिक्स्ड फीलिंग्स, राइट। एंड उस टाइम पे ऐसे रियलाइज हुआ कि, और हर चीज़ में ना उस टाइम तुम ये बोलते हो कि मैंने आज तक इतना किया है, मैंने ये किया है, मैंने तो, क्योंकि तुम एक रिलेशनशिप को जस्टिफाई करो हर रिलेशनशिप से। मेरी मॉम कुछ मुझे बोल रही है, सही भी बोल रही है, नहीं मैंने आज तक ये किया, मेरे लिए नहीं कर सकते, अरे ये बात ही नहीं है तेरे मेरे की। पर हर चीज़ पे मैं गिनाने लग रहा हूँ कि ये किया वो किया। और उस टाइम पे एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन हुआ कि रिलेशनशिप ना स्लीप जैसी है, कि सोने जैसी है, कि रिलेशनशिप पे काम करना रोज की जरूरत है। हाँ, इट्स एक जैसे रोज सोना जरूरत है, एक दिन आप ज्यादा सो लिए तो ऐसा क्या कि कल सो लिया था आज नहीं, सोना तो आज भी पड़ेगा। तो सेम रिलेशनशिप का है कि हमने 10 साल तक काम कर लिया, एक रिलेशनशिप को मेहनत कर ली, बाप बेटे की, माँ बेटे की, या अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी वाइफ के साथ, कि इतना तो कर लिया, अब ये नहीं इतना कर सकती मेरे लिए, आज भी वही करना वो पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, रोज का रियाज का काम है। करना पड़ेगा। और वो लाइफ टाइम करना, कब तक करना पड़ेगा, जब तक तुम चाहते हो रिलेशनशिप चले। क्या बात है, बहुत सुंदर। इतना डीप रियलाइजेशन था कि कितनी भी मेरी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, अगर मैं चाहता हूँ वो सुधारना, तो मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करना ही पड़ेगी और काम करने। एंड क्या बात है, दैट वाज माय रियलाइजेशन। राज साहब, ये बात मैं आपसे सीख के जा रहा हूँ। क्या बात है। So it's a perpetual effort. What is your take on relationships? I think it's very important to be in every relationship. आपके भाइयों से, आपकी बहनों से, आपके माँ बाप से, आपके दोस्तों से, आप जिनसे प्यार करते हैं उन सब की अहमियत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग आपसे रिश्ता है आपका, जहनी सुकून के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये लोग। तो इनको बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश राइट नाउ कि अगर आपको जीवन में पिवट करना है, आप 24 घंटे लड़ाई के मोड में नहीं रह सकते, ठीक है ना। घर को घर जैसा रखो, अगर उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो वो कर लो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी लड़ाई है जो तुम लड़ रहे हो, ठीक है। हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं खोल सकते आप, है ना। जंग के मैदान में भी एक कैंप होता है जहां पे सैनिक वापस जाके रेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपना कैंप मत खराब करो कभी भी, ठीक है। तो जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको, जो दोस्त आपको पैदाइशी मिले हैं, आपके कजिन्स, आपके भाई, आपकी बहन, ठीक है, और जो दोस्त आपने ज़िंदगी में बनाए, जो माँ बाप आपको दिए गए हैं भगवान की तरफ से, इनसे आप अगर मधुर संबंध मेंटेन कर लोगे ना, कैसे जैसे करके, मुझे मालूम है आज ये बोल रहा हूँ मैं, आपको लगेगा 2-3 साल, पर 2-3 साल बाद आपको मैजिक फील होगा इसका कि बाहर है सारी लड़ाई,
फिर उसके घर में आप लड़ाइयाँ खोल लोगे तो ना बाहर के हो ना घर के हो, क्योंकि बाहर वाले 2 मिनट में मुकर जाते हैं, ठीक है। तो वो एक बैलेंस अगर हम क्रैक कर लेना तो हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाता है। जाकिर भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सोचते हो कि आप ये सब करोगे बट रेसिप्रोकेट नहीं होता है, क्योंकि आप में भी एक इवॉल्व जैसे सोच रहे हो, सामने वाला evolved जैसे नहीं सोचता है। आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आप उनमें ओवर एंगेज मत करो उनके साथ, वो है उसका मेन ट्रिक। आप ओवर इन्वॉल्व होगे, ओवर एंगेज होगे तो वो हमेशा कभी भी फिक्स नहीं होगा। यू हैव टू लिमिट एवरीबडी कि भाई का इतना ही है, इतना ही इन्वॉल्व होने दूंगा मैं उसको, बहन का इतना ही है, इतना ही इन्वॉल्व होने दूंगा मैं उसको, मम्मी पापा सबका एक लिमिट है, एक लिमिटर है उसके अंदर Fair. कि उतना ही उनको, और उतने में उनके साथ अच्छा मेंटेन करो। आपको उनके साथ पिकनिक जाने की जरूरत नहीं है, रोज रात को बैठ के अंताक्षरी नहीं खेलनी, दिन का आपने 2 मिनट 5 मिनट भी दिया तो काफी है। वो लिमिटर के साथ आपको उसको इनिशियली ऑपरेट करना पड़ेगा, देन यू सी दैट योर रिलेशनशिप इवॉल्विंग बेटर कंडीशन और नॉट। वरना तो ये तो बहुत फालतू चला है भाई, क्योंकि अगले तो बदतमीजी करे चले जाएंगे, तुम क्या बेइज्जती थोड़ी कराते रहोगे रोज अपनी। सो देयर इज अ लिमिटर व्हिच यू हैव टू सेट, and also you have to continuously work on your personality. Again I will come back to the first topic, that security से जब आप किसी रिलेशन को अप्रोच करोगे, जब तुम किसी से मांगोगे तो कम मिलेगा, जब देते रहोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। तो जहां आप देना शुरू कर दोगे वहां पे वो रिलेशनशिप, देने में भी लिमिटर है, आप दो और खुश रहो, बस दे के भूल जाओ। ज्यादा मांग रहे इंगेज करना बंद कर दो हाँ ना फिर अब दोबारा जब देने का टाइम आएगा तब उनसे बात करेंगे। लेना बंद कर दो, देना शुरू कर दो, अपने आप आपके संबंध सुधर जाएंगे लोगों के साथ। फेयर, क्या बात बोली, सही है। क्योंकि हम हर बार जब भी सोचते हैं ना किसी भी रिलेशनशिप में जाना है, कुछ भी लाइफ में कहीं पे भी, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कोई नहीं ये जाता कि मैं इनको ये दे देता हूँ उनको, उसमें ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, सबसे रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे सुंदर मधुर। 3 साल में तो तुमको लगा कि यार ये आदमी सही चलाता अपनी फैमिली या ये लड़की के पर अच्छे रिलेशन मेंटेन यार। लिमिट क्योंकि जब आप ओवर इन्वॉल्व होते हो ना तो सामने वाला कुछ कर जाता है जो आपको बुरा लगता है, और फिर आप, और ज़्यादा बुरा ऐसा लगता है कि सामने वाले को रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो आपका दिल तोड़ के चले गया। मतलब परिवार वालों में सब दुख गया, ये हो गया, आप ओवर एंगेज कर गए। उनके जीवन की गति है और वो चल रही है, और वो अपने हिसाब से अपने जिंदगी के फैसले ले रहे हैं, कोई भी आपके पर्सनली खिलाफ नहीं है, ठीक है ना। किसी को लग रहा है कि यार ये राज शमानी को सारा ये उड़ रहा है, इसको बिठाना पड़ेगा लोग क्यों करेंगे ऐसा यार? घर वाले नहीं करते, घर वाले भी नहीं, बाहर वाले भी क्यों ही करेंगे? मतलब कितना ही वो अपना कितना, अगर किसी को लगता है कि राज शमानी को थोड़ा सा कितना टाइम इन्वेस्ट कर देगा, अनलेस की बहुत ही ज्यादा पर्सनल दुश्मनी, वो अलग बात है, वो 2-4 ही लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, और उससे ज्यादा है तो फिर तेरे में प्रॉब्लम है ना। फिर वो उनको छोड़ो, जरा अपने अंदर जाओ थोड़ा सा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, कितनी अनलाइकेबिलिटी के लोग जो है अपना घर का काम छोड़ के लगे हुए इसमें कि इसको सही करो पहले पहले तो ठीक है। वो सब अपनी अपने जीवन में अपनी अपनी तरक्की की कोशिशें कर रहे हैं, कुछ आपके साथ है, कुछ आपके साथ नहीं, कुछ की गति आपकी गति के साथ मिलती, कुछ की नहीं मिलती है। आप एक ही काम कर सकते हो, अपना काम बेहतर कर सकते हो, अपने रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। मैं बेहतर काम करने की नुस्खे हैं मेरे सारे, मेरे सारे नुस्खे बेहतर। जब मैं कहता हूं परिवार की बात करो तो वो परिवार का नुस्खा नहीं है भाई, वो बेहतर काम करने का नुस्खा है। क्योंकि परिवार सही रहेगा तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी, मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी डीलिंग रिलेशनशिप में आपके माँ बाप से आपकी बनती है, ऑटोमेटिकली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उससे आप उसको एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर आप अपना एस्केप तो ढूंढ नहीं रहे हो। फिर वो रिलेशनशिप उस रिलेशनशिप के बेसिस पे चलेगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है माँ बाप से ढंग से, परिवार से अच्छे रिलेशन रखना, ठीक है ना। आप ऑफिस में काम करोगे, आपको मालूम है कि यार आपके पापा ने जो भी कमाया, वो आदमी आपको, आपके माँ बाप आपको एक वो सेटलमेंट दे रहे हैं कि हम है, कुछ ना कुछ हो जाएगा टाइप का, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो जो भी आपकी यूनिट है, मैं नहीं कह रहा कि किसी के माँ बाप नहीं, कोई बात नहीं, आपकी जो यूनिट है, आपके दूर के कजिन है, आपकी फैमिली, उन फैमिली से एक बेसिक लिमिटर के साथ एक बेसिक रिलेशन मेंटेन रखो, ताकि आप